जैसे आज हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। जी। क्रिस्टल्स क्या है, कहाँ से आते हैं? प्रेशर टेम्परेचर का तो रोल है ही है, साथ में क्रिस्टल्स बाहर की कॉस्मिक एनर्जी, कॉमेट्स और बाहर की जो यूनिवर्सल एनर्जी है, माउंटेन्स होते हैं वहां पर भी क्रिस्टल मिलते हैं। जब माइनिंग किया जाता है तब भी क्रिस्टल मिलते हैं। Hello and welcome to Let's Connect and Grow Together. Healing is when the soul is in peace. हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक हीलर हैं. He deals with crystals and sound healing therapy. So our guest today is Mr. Mohit Arya, health and wellness expert. He has 15 years of experience in yoga, sound healing, meditation, crystal healing and counseling. He is also a founder of an NGO, Arya Prerna Samiti, where he has conducted 500 plus social events in the field of education, livelihood, health, wellness, tourism and women empowerment. He, with his wife, are co-founders of a startup of handicraft and self-help group products called Tribal Tokeni. He also has a showroom in Jagdalpur of crystals and religious goods. Welcome, Mohit. तो आज हम यहाँ हीलिंग थेरेपी की बात करने वाले हैं, तो shall we start with a small meditation? Sure, why not? First of all, thanks for inviting me. मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया. शायद आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, होपफुली. बिल्कुल. सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड क्लोज योर आइज. अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे विदा करिए और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए. It was very calming था ये बहुत ज़्यादा. So जैसे आज हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं. जी. क्रिस्टल्स क्या है, कहाँ से आते हैं? अगर आप पूछेंगे इस धरती पर सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है, तो वो क्रिस्टल्स हैं. अच्छा. क्योंकि जब से पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, तब से क्रिस्टल का भी निर्माण हो रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है. तो क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में प्रेशर टेम्परेचर का तो रोल है ही है, साथ में क्रिस्टल्स बाहर की कॉस्मिक एनर्जी, कॉमेट्स और बाहर की जो यूनिवर्सल एनर्जी है, ये सारा उन्होंने अब्जॉर्व किया हुआ है. अच्छा. तो इसलिए मैंने पहले कहा कि क्रिस्टल इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु है जिसको हमें समझना है और अपने जीवन में उतारना है. तो जैसे यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ क्रिस्टल दिख रहे हैं, तो ये आते कैसे, मतलब पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं रॉ फॉर्म में? तो ये एक्चुअली आते हैं बेसिकली आप जो गुफाएं होती हैं, केव्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहां पर भी क्रिस्टल मिलते हैं. जब माइनिंग किया जाता है तब भी क्रिस्टल मिलते हैं और इनका फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है. जैसे आते तो रॉ फॉर्म में, जैसे आप देखेंगे वहां पर एक रॉ फॉर्म में है, टाइगर आई है, ये सोडालाइट है जी, ये रोज क्वार्ट्स है. अच्छा. तो ये ऐसी फॉर्म में आते हैं, फिर इनको प्रोसेस किया जाता है फर्दर. कुछ आपको क्रिस्टल जैसे आप ये देखेंगे, ये क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल है. अच्छा. तो अगर आप किसी गुफा में जाएंगे, किसी मूवी में, या फिर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, तो इस टाइप के बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं. एमेथिस्ट के भी बहुत बड़े क्रिस्टल्स क्लस्टर्स के रूप में मिलते हैं. अच्छा. तो ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, क्लस्टर्स में भी मिलते हैं, रॉ फॉर्म में भी, स्टोन्स के रूप में भी मिलते हैं और फ्री फॉर्म्स में भी मिलते हैं. अच्छा. जी. कई बार शायद लोगों को पता भी नहीं चलता होगा, हम जगहों पर जाते हैं तो चीजें चमकती हुई या इस तरीके के पत्थर
कई बार हम देखते हैं बट हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्रिस्टल है। राइट। तो क्रिस्टल हीलिंग टेक्निक क्या है और इससे कैसे हीलिंग होती है? क्रिस्टल हीलिंग एक मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ये एक कला है, आर्ट है, जिससे हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर क्रिस्टल में एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी एक वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को हम इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। हम अपने एनर्जीज को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपका झुकाव इस करियर में कैसे हुआ? जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं टूरिज्म फील्ड में वर्क किया काफ़ी, और मुझे टूरिज्म फील्ड में वर्क करते हुए काफ़ी घूमने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ में भी और बाकी जगहों में भी। तो मुझे एक झुका हुआ, मैं कहीं भी जाता था तो स्टोन्स कलेक्ट करता था सबसे पहले। अलग अलग रंग बिरंगे स्टोन्स मिल जाते थे, नदी के पास मिल जाते थे। उत्तराखंड से काफ़ी स्टोन्स मैं कलेक्ट करके, मतलब मेरा बैग फुल हो जाता था स्टोन से। अच्छा। तो कहीं भी जाऊँ स्टोन ले आऊँ, तो घर में भी मुझे बोलते थे क्या ये पागलपंती है, लोग भी बोलते थे पागलपंती है, तो क्यों ला रहे हो इतने स्टोन्स, आप घर में कितना हो गया। फिर अचानक जब मैं ट्रैकिंग में गया माउंटेन्स में, तो मुझे कुछ चमकदार वस्तु मुझे, मतलब वो मैं समझा नहीं क्या था, तो एक्चुअली वो क्लियर क्वार्ट्ज थे। अच्छा। तो क्लियर क्वार्ट्ज इस धरती में बहुत अबंडेंस में मिलते, सबसे ज्यादा आपको क्लियर क्वार्ट्ज मिलेगा। लोग बोलते रेयर है, बट हर जगह आपको मिलेगा, चाहे हिमालयन एरियाज में हो या कहीं भी आप, मतलब थोड़ा सा अगर कहीं पर भी हिली एरिया है, वहाँ आपको क्लियर क्वार्ट्ज मिल जाएगा। तो मुझे मिला, कलेक्शन आया, फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो मैं फिर गूगल से स्टडी करने लगा, यूट्यूब में वीडियोस देखने, काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी, रिसर्च किया। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते हॉबी से एक पैशन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। और फिर मुझे लगा, मैंने फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ में इस्तेमाल किया, फिर मेरे अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो फिर मैं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि क्यों ना लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाए। तो विगत 1 साल से क्रिस्टल हीलिंग पे भी मैं काम कर रहा हूँ, योगा और बाकी वेलनेस के साथ साथ इसे भी मैंने इस्तेमाल। पर्सनली अगर आप देखो तो आप में क्या ग्रोथ हुई इस क्रिस्टल्स के साथ? पर्सनल अगर देखा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो खानदान में हम लोग बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। अच्छा। हाँ, तो क्रोध जब मुझे आता था तो मतलब ये समझ लीजिए तो घर में तबाही हो जाता था, मतलब ये समझिए कुछ ना कुछ टूट फूट होना रहता था। अब नहीं होता है, वो कामनेस आ गया। क्रिस्टल की जो एनर्जीज है मेरे माइंड को इतना काम कर दिया कि मैं बस उस ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ जो था, लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, झुकाव तो था ही हमेशा से, बट क्रिस्टल ने मेरी मेडिटेशन को, जो ध्यान है, उसको एक गहराई प्रदान करी। अच्छा। तो ये लाइफ में अब एक चीज नहीं, काफी सारी चीजें हुई हैं, मैं एक पॉडकास्ट में तो बता नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे लाइफ में, मतलब अगर मेरे लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने लाया है तो उसमें क्रिस्टल का बहुत बड़ा हाथ है। क्रिस्टल्स कैसे काम करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अच्छा। जैसे आपने पूछा है कि क्रिस्टल कैसे काम करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, तो हर एक क्रिस्टल की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एक अपनी वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी लेवल होती है। जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमारे एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्रिस्टल में कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि सबसे पहले तो ये नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है काफ़ी हद तक। अच्छा। और पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्व करता है और हमारे शरीर में ट्रांसमिट करता है। ये क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी है। तो जब ट्रांसमिट होता है क्रिस्टल की एनर्जी, तो हमारे अंदर सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, हमारे एनर्जीज बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और सारा खेल तो एनर्जी का है। तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो हम लाइफ में चाहते हैं, उस और हम आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो क्रिस्टल एक समझ लीजिए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जो हमें चाहिए होता है मैनिफेस्टेशन, या हमारा कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन में क्रिस्टल बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अच्छा। हर एक क्रिस्टल का अलग अलग यूज है, हर एक
फील्ड में देखें हम, जैसे कि करियर, हेल्थ, मनी, तो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। ओके तो शुरू करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो सबके लिए हेल्थ होती है। ओके कौन सा क्रिस्टल है, कैसे उसका यूज होता है जो हम हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ के लिए अगर ओवरऑल जहाँ तक मेरा स्टडी है तो कार्लेनियन इज द बेस्ट स्टोन फॉर हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे है? हाँ, ये कार्लेनियन यहाँ तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है कार्लेनियन। तो ऑरेंज कलर का स्टोन होता है, रेड अच्छा। कार्लेनियन भी आता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। अच्छा। क्योंकि वो नेवल चक्र से एसोसिएटेड रहता है। वो नेवल चक्र को, क्योंकि सारा जो खेल है वो नेवल चक्र से स्टार्ट होता है। अगर वो स्टार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, अच्छा है, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो फॉर हेल्थ द बेस्ट क्रिस्टल इज कार्लेनियन। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज सबके लिए है पैसा। तो पैसे के लिए कौन सा क्रिस्टल है? पैसे के लिए आपको मैं अभी पैसे का पेड़ दिखा सकता हूँ। अच्छा, दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आपके बगल में ही रखा है पायराइट का। अच्छा, ये? हाँ, पायराइट का ट्री है। अच्छा, तो अगर पैसा चाहिए तो बेस्ट इज पायराइट। अच्छा, तो पायराइट के क्लस्टर्स भी आते हैं, फ्री फॉर्म में भी पायराइट मिलता है, क्यूबिकल शेप में भी मिलता है, क्योंकि क्रिस्टल की पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है हर क्रिस्टल की। तो वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है पायराइट, और बहुत अच्छा होता है। ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है हमारे लाइफ में, और जो हमको पैसा चाहिए होता है लाइफ में, मतलब कई बार हम स्ट्रगल करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल है। तो पायराइट की एनर्जी उस ऑब्स्टेकल को हटाती है, हमारे माइंडसेट को ऐसा करती है कि हम पैसे के लिए वर्क करें। अच्छा, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है पायराइट। अच्छा, हमारे लिए पैसे के। तो अगर पैसे की बात करें, अगर आपको अपने लाइफ में क्रिस्टल कोई रखना है तो पायराइट रखे। पायराइट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं, पायराइट का ट्री आता है, जीबू कॉइन्स आते हैं। अच्छा, तो पायराइट के बहुत सारे होते, पेंडेंट्स भी आते हैं। तो आप किसी भी रूप में पायराइट को अपने लाइफ में शामिल करना ही करना चाहिए। अगर आपको लाइफ में पैसे चाहिए, तो वेल्थ चाहिए, तो अबंडेंस चाहिए, तो पायराइट इज बेस्ट क्रिस्टल फॉर वेल्थ एंड अबंडेंस। नेक्स्ट, पैसा आएगा करियर से। सो करियर के लिए कुछ कैरियर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कहीं ना कहीं एक रुकावट आता है सक्सेस का रहता है। तो उनको अगर कैरियर में सक्सेसफुल चाहिए या किसी भी काम में सक्सेस चाहिए तो सिट्रीन इज द बेस्ट। सिट्रीन इज द बेस्ट स्टोन। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। आजकल रिलेशनशिप थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट स्टोन है वो है रोज क्वार्ट्ज। अच्छा, ग्रीन एवेंचुरिन भी है, बट मुझे लगता है कि देखते हुए कि रोज क्वार्ट्ज है भी, रोज क्वार्ट्ज यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का रॉ फॉर्म है। अच्छा, तो ये रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप बैलेंस करने में, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद आवर हार्ट चक्रा। क्योंकि सब चीजें दिल से शुरू होती है। हर रिलेशनशिप हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या पति पत्नी का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे ऑफिस में भी। अच्छा, रिलेशनशिप इन द सेंस, रिलेशनशिप सबको हम एक ही दृष्टिकोण में देखते हैं, है ना। बट अगर रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं तो ऑफिस हो, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ। राइट, एग्जैक्टली। तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एनहेंस करता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि रिलेशनशिप मतलब खुद से आपका रिलेशनशिप कैसा है, अपने आप से, बाकी से ठीक है, लेकिन अपने आप से कैसा लगे। कई लोग सेल्फ लव की कमी होती है, तो रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा पावरफुल क्रिस्टल है जो सेल्फ लव को डेवलप करता है, सेल्फ लव के लिए बेस्ट क्रिस्टल है। अच्छा, जी। और कई बार ऐसे हम सुनते हैं नजर लगना या इविल आई जिसे हम कहते हैं, उसके लिए क्या है? नजर लगना एक्चुअली क्या होता है, नजर क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, उससे हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति है अंदर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो आपके सक्सेस को देख रहा है, आपको परिवार को देख रहा है, तो उसके आंखों के जरिए से एनर्जीज निकलती हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, गलत तरीके से आपको वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो उससे प्रोटेक्शन जरूरी है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे स्टोन आते हैं। तो टॉर्मोलिन हो गया, हेमेटाइट हो गया, जो ब्लैक कलर के जितने भी क्रिस्टल, लावा हो गया, वो हम रख सकते हैं। सेलेनाइट भी हमें बचाता है। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं आपको इवल आई से प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं। अच्छा, ठीक है।
बिगिनर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक क्रिस्टल यूज नहीं किया है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या यूज करना चाहिए? बिगनर्स के लिए देखिए, क्रिस्टल का सिलेक्शन उनके पर्पस के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे काफी सारे सवाल हमने देखा, अगर मान लो किसी को रूट चक्र का प्रॉब्लम है जस्ट, तो रेड जेस्पर इज द बेस्ट क्रिस्टल। अच्छा। किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, कार्लिनियन मैंने बताया। किसी को अगर मतलब आप ये समझिए कि रोज क्वार्ट्स ले सकते हैं रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, एनहेंस। अगर रिलेशन अच्छा है और अच्छा करना है, कोई लोग बोले मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे मैच हो, लेकिन अच्छा है तो और अच्छा क्या है, उसको बूस्ट कैसे करें, तो रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। और मेंटल पीस चाहिए आजकल लोग, मतलब मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन लेके आते हैं मेंटल पीस नहीं है। अच्छा। पैसे हैं, सारी चीजें हैं, दिमाग शांत नहीं है, तो उसके लिए क्लियर क्वार्ट्स वो ले सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स तो हर कोई पहन सकता है, जिसको हम हिंदी में स्फटिक भी बोलते हैं। अच्छा, क्लियर क्वार्ट्स इज बेस्ट स्टोन फॉर मेंटल पीस। एमेथिस्ट है जो आपको अच्छा करता है। तो ये सारे क्रिस्टल्स हैं जो अपना सा। टाइगर आई, अगर कई लोग होते हैं कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। क्योंकि मैंने जब अपने कैरियर में स्टार्टिंग किया था तो मैं भी बोल नहीं पाता था किसी के सामने, तो हीन भावना से थोड़ा सा ग्रस्त रहता। तो टाइगर आई मैंने बहुत पहना, बहुत यूज किया टाइगर आई अपनी लाइफ में। तो टाइगर आई इज बेस्ट फॉर कॉन्फिडेंस, वो एक लीडरशिप क्वालिटी आपको देता है टाइगर आई, तो टाइगर आई पहन सकते। तो ये गिने ऐसे क्रिस्टल, अगर आप क्रिस्टल का संसार देखें तो हजारों क्रिस्टल्स हैं, उसमें से बेस्ट 20 to 25 क्रिस्टल्स हैं। उसमें से बेस्ट जो 7 क्रिस्टल्स, अभी शायद मैंने 7-8 डिस्कस किया, वो बेस्ट हैं जो एक बिगिनर अपने लाइफ में यूज कर सकता है। क्रिस्टल यूज करने से उसकी शरीर की वाइब्रेशंस बढ़ती है, हर चीज वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी लेवल में एनहेंस होता है, तो आपकी जो वर्क है उसमें आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, आपकी वर्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। अच्छा। क्रिस्टल्स हम लें तो लें, लेकिन उसका फिर उसे चार्ज करना पड़ता है, उसकी देखभाल कैसे करनी पड़ती है, इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, क्रिस्टल को चार्ज करने से पहले क्रिस्टल की एक चीज बताता हूँ। क्रिस्टल आप जब अपने लाइफ में ला रहे हैं तो एक कई लोग सोचते हैं कि हम ऑर्नामेंट की तरह पहने, कि जस्ट दिखाना है कि हम क्रिस्टल अपने लाइफ में मतलब शो ऑफ करना है, उसमें बस वो शो ऑफ का ही रहेगा, वो आपको आपके बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले क्रिस्टल जब आप लाइफ में आ रहे हैं तो उसके साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा उसके साथ, आप उसके साथ ट्यून अप नहीं होगे, उसको अपने बॉडी का एक अंग नहीं मानेंगे, तब तक क्रिस्टल वर्क नहीं करेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं काम नहीं कर रहा है क्रिस्टल, तो काम नहीं करने के पीछे एक और कारण है, वो डाउट करते हैं। अच्छा। क्रिस्टल का अपना दिमाग नहीं होता है, वो आपके माइंड सेट से अपने आप को सेट करता है। जैसा आप सोचेंगे क्रिस्टल वैसे ही परिस्थिति आपके लिए निर्मित करेगा। अच्छा। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आपको नेगेटिविटी से बचाएगा, बट वो आपके माइंडसेट के साथ खेलता है क्रिस्टल। अच्छा। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है क्रिस्टल के दौरान, तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। तो आपका दूसरा सवाल ये था, या पहला ही सवाल था, कि क्रिस्टल को चार्ज कैसे करें, उसको प्यूरिफाई कैसे करें, देखभाल कैसे करें, क्योंकि क्रिस्टल को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो काफी वो नेगेटिव एनर्जी भी अब्जॉर्ब करता है। अच्छा। उसका ग्राउंडिंग जरूरी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगा है वो है मूनलाइट। अगर फुल मून है, पूर्णिमा है, तो आप रात भर अपने क्रिस्टल के जितने प्रोडक्ट्स हैं रात भर मून की एनर्जी में आप रखिए, तो उससे फायदा क्या होगा, वो पूरा क्लींस हो जाएगा, एनर्जाइज्ड भी हो जाएगा, और मून की एनर्जी पूरा क्रिस्टल अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। तो जब उस क्रिस्टल को आप अपने लाइफ में लाएंगे तो मून की सारी एनर्जी आपको भी, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। बट सवाल ये पैदा तो हमेशा तो पूर्णिमा होती नहीं है, उस तब क्या करें? तब आप एक काम कर सकते हैं, सेलेनाइट का प्लेट आता है या सेलेनाइट का बॉल आता है, आप सेलेनाइट में रख सकते हैं, रात भर चार्ज होने के लिए, फिर सुबह फिर आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। अच्छा। एक और है कि सॉल्ट बाथ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के साथ गलत रिएक्शन करते हैं। वाटर बाथ भी दे सकते हैं, लेकिन मैच नहीं कर सकते हैं। और एक तरीका है कि अगर आप कोई सेक्रेट प्लेस है, मंदिर है, राइट, तो कुछ देर आप मंदिर में भगवान के पास रख दीजिए, या आप धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, तो जिसको हम लोग अपनी भाषा में स्मजिंग कहते हैं। अच्छा। स्मजिंग कर सकते हैं। अगर स्मज वो नहीं है तो आपके घर में धूप है, अगरबत्ती है, उससे
रोज आप उसको क्लींस कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए ग्राइंडिंग के लिए, दैट वो सब चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जब सबसे इजियर वे ही इज जो मुझे लगता है, आप उसको रोज अगरबत्ती दिखाइए, सेलेनाइट प्लेट में रखिए, तो रोज वो रिचार्ज भी होते रहेगा और प्यूरिफाई भी होते रहेगा और आपके लिए बेस्ट वे में वर्क कर पाएगा। जैसे आपने कहा कि ये हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें लाइफ है, ऐसे हम कह सकते हैं क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। कोई चीज जिंदा है या मृत है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। आज साइंटिस्ट की रिसर्च ये बोलती है कि कोई मृत नहीं है। अगर हम सोफा में बैठे हैं, टेबल है, सब है, ये भी जीवित है, लेकिन इनमें कॉन्शियसनेस की कमी है, हम ज्यादा कॉन्शियस हैं। अब देखिए, जैसे ये आप क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, मतलब इनके पॉइंट्स देखेंगे तो ये कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, राइट? तो ये प्रोसेस चलते रहता है और इतना बड़ा रूप ले लेते हैं एक समय। ये बड़े पॉइंट्स आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल केव्स दिखेंगे जिसमें ये बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। मतलब इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, इसकी प्रोसेस स्लो है, बट ये ग्रो होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है, कई बार आपने सुना होगा कि शिवलिंग बढ़ रहा है। हाँ। ठीक है, शिवलिंग बढ़ रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो स्टोन होता है उसके अंदर भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन चलते रहता है। क्योंकि जब हम क्रिस्टल काफी, जैसे एगेट है, हकीक है, जब हम उसको स्लाइसेस में काटते हैं तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल के फॉर्मेशंस दिखते हैं। अच्छा। बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसको आप कट करेंगे तो उसमें आपको क्रिस्टल के फॉर्मेशंस दिख जाएंगे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है, फील होता है स्ट्रांगली कि शिवलिंग बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, कि उसमें पानी भी डाला जा रहा है, अभिषेक भी किया जा रहा है और सकते, तो वो ऑटोमेटिकली वो शिवलिंग क्या है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसमें क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव, वो जिंदा हैं। ओके। क्रिस्टल्स को हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? क्रिस्टल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत अहम भूमिका हमारे लाइफ में इस्तेमाल करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स, जैसे लेब्रोडराइड है, मैं बहुत यूज करता हूँ, क्लियर क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, ये सारे क्रिस्टल्स हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, उससे बिल्कुल एसोसिएटेड रहते हैं। जितने भी ब्लू कलर के स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो हमारे थ्रॉट चक्रा से लेकर थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा से रिलेटेड रहते हैं। तो ये, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं तो इन क्रिस्टल को शामिल कीजिए। जब आप मेडिटेशन में होते हैं, तो जब मेडिटेशन में होते हैं तो हमारा क्या होता है, थॉट प्रोसेस चलते रहता है, हम ड्युअलिटी में रहते हैं। तो क्रिस्टल्स काफी हद तक हमारी ड्युअलिटी को हटाते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं और आपको डीपर लेवल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं। मेडिटेशन आपका डीप होने लगता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत एनहांस होता है। तो यानी कि मेडिटेशन जब हम करते हैं उस वक्त भी हमें क्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए, तो किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं? मेडिटेशन में क्रिस्टल, जैसे अभी ये, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है। पहले जमाने के महाराजा ऋषि मुनि क्रिस्टल्स पहनते थे। तिब्बतियन कल्चर में एक स्टोन बोलते, चिंतामणि स्टोन। अच्छा। अभी वो बहुत अबंडेंस में निकल रहा है कि माइनिंग हो रहा है, तो वहाँ उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उस समय पुराने जमाने में माइनिंग नहीं होती थी, तो क्रिस्टल को वो पूजा कर, चिंतामणि स्टोन बोलते हैं, वो अभी मिलता है, काफी मिलता है। तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने में ऋषि मुनि क्रिस्टल धारण करते, स्फटिक तो पहनते ही हैं। आज भी आप देखेंगे, जो भी साधु महाराज है, रुद्राक्ष की माला के साथ स्फटिक जरूर पहनते हैं वो लोग। स्फटिक के शिवलिंग का भी, हाँ, स्फटिक के शिवलिंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप अपने किसी हीलिंग सेशन के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, ये कैसे डिसाइड कर पाते हो? वो डिपेंड करता है क्लाइंट को किस जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। मान लो अगर हेल्थ है तो फिर वो क्रिस्टल यूज करना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। रिलेशनशिप के लिए अलग होता है, मेंटल पीस है, अलग है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या जरूरत है, तो उस हिसाब से क्रिस्टल चूज करके फिर उससे उसको हीलिंग हम देते हैं।
तो सबसे ज्यादा कॉमन क्रिस्टल कौन सा यूज होता है? सबको सबसे ज्यादा जरूरत आई थिंक पैसा और करियर यही होता होगा। आप ऑलराउंडर क्रिस्टल पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, ऑलराउंडर क्रिस्टल भी है? नहीं, एक्चुअली है भी और नहीं भी है। कई लोग आते हैं, मुझे बताते हैं प्रॉब्लम, हमको एक क्रिस्टल दे दो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हेल्थ इज डिफरेंट, वेल्थ इज डिफरेंट, रिलेशनशिप इज डिफरेंट। ऑलराउंडर क्रिस्टल अगर हम कहें तो क्लियर क्वार्ट्ज है। अच्छा। जो ऑलराउंडर क्रिस्टल माना जाता है। अच्छा। वो उसके संपर्क में अगर बाकी क्रिस्टल आते हैं तो वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं। अच्छा। तो क्लियर क्वार्ट्ज इज द बेस्ट, मतलब ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। अच्छा। जी। और मार्केट में आजकल इतने सारे क्रिस्टल्स, अगर हम सर्च करने जाएं, अमेज़न में भी अवेलेबल है या गूगल में लोगों की अलग अलग साइट्स है, तो कैसे पता हो कि कौन ऑथेंटिक है, कहाँ से हमें लेना चाहिए? या अगर हम सपोज मार्केट से लेकर आ गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्योर है, अच्छा है, उसका यूज हम कर सकते हैं या नहीं? क्रिस्टल की प्योरिटी जांचने के लिए बहुत सारे मशीन्स आते हैं। अच्छा। लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं। बेसिक मशीन्स भी आप बात करेंगे तो वो कॉस्टली होती है। बस एक ही तरह है कि मतलब जो अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो क्रिस्टल को देख के उसके साथ कनेक्ट होके पता कर सकता है कि सही है या गलत है। अच्छा। और सबसे बेस्ट है अगर आप क्रिस्टल ले भी लिए, अगर आपको लाइफ में अपनी एनर्जी में फर्क विद इन 2 to 3 डेज आपको दिखने शुरू होता है, कुछ लोगों को इमीडिएटली इफेक्ट महसूस होता है। तो अगर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जैसे आपका लाइफ चल रहा है वैसा ही चल रहा है, तो वो क्रिस्टल फेक है। अच्छा। अगर रियल क्रिस्टल है तो 101% वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ही लाएगा। अच्छा। और क्रिस्टल्स क्या होता है, क्रिस्टल्स रंग बदलते हैं। रंग भी बदलते हैं? हाँ, रंग बदलते हैं 100%। अगर आप नेगेटिव हैं ज्यादा या आपके अंदर लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा, तो क्रिस्टल फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ओके। आप एक ही टाइम में 3 लोगों को क्रिस्टल बनाई, सेम क्रिस्टल बनाई, और देखेंगे कुछ समय के बाद आफ्टर 15-20 डेज कि तीनों के क्रिस्टल का रंग अलग होगा। और जिसका क्रिस्टल साइन करता है ज्यादा तेज है, तो समझ लीजिए वो अंदर से पॉजिटिव हो चुका है। अच्छा। और वो शाइन कर रहा, मतलब वो गुड वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है। ओके। और जो नेगेटिव है तो क्या होता है, क्रिस्टल उसकी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते करते खुद भी डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। Okay. तो ये है कि क्रिस्टल के कलर बदलने से हम एसोसिएट कर सकते हैं कि आपके लिए क्रिस्टल असली है कि नकली है। अच्छा। और अगर कभी क्रिस्टल टूट जाए, खराब हो जाए, ऐसा भी होता है क्या? होता है, अच्छी बात है, टूटना अच्छा। चाहिए। तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? वो तो ठीक मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली क्रिस्टल अगर टूट रहा है तो समझिए उसका काम आपकी लाइफ में हो गया। अच्छा। ओके ना, तो वो आपकी लाइफ में आते हैं। अगर कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत आती है लाइफ में तो वो क्रिस्टल टूट जाते हैं। वो अच्छा। आपकी बलाएं खुद लेके आपका काम कई बार अपने आप गुम जाता है, आपको पता नहीं होता कहाँ रख दिया, क्रिस्टल आपकी लाइफ से चले जाता है। इसका अच्छा जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में हमको देखने को मिलता है। उसमें एक इंसिडेंस का जिक्र है, इसी तावीज का जिक्र है, उसमें हमको देखने को मिलता है कि ये सारी जो सेक्रेट चीजें हैं ना, ये आपकी लाइफ में कुछ समय रहते हैं और फिर आपका काम करके आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने आप चले जाते हैं आपकी लाइफ से। क्रिस्टल्स हमें खुद से पहनना चाहिए या कंसल्ट करके पहनना चाहिए? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि आजकल रील का ज़माना है, लोग स्क्रॉल करते रील देखते हैं। किसी रील में दिखा दिया कि क्लियर क्वार्ट्ज पहनना चाहिए, अच्छा है, फिर पहन लिए। फिर किसी रील में दिखा दिया मनी के लिए पायराइट चाहिए तो वो पहन लिए। किसी में कुछ दिखा दिया, कुछ दिखा दिया। तो अगर आपको पता है आपका किस मकसद से आप क्रिस्टल पहन रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार एक मकसद के लिए कई क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा। जैसे हार्ट चक्र के लिए 2 क्रिस्टल हो गए, ग्रीन एवेंचुरिन एंड रोज क्वार्ट्ज, और भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो बेटर है कि आप कंसल्ट कर लीजिए किसी अच्छे हीलर से, रेकी हीलर से, जो एक्सपर्ट हों, जो अच्छे हों, जिनकी वाइब्स अच्छी हों, जो वाकई में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ये भी ज़माना है कि लोग आपको लूटने के लिए लगे हुए हैं। ये भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि ऐसा बताते हैं वो कि सारे इतने पैसे हमने खर्च किए बट हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
Okay. तो आप पहले तो अपने जो गुरु हैं, जो मेंटोर है, उनका सिलेक्शन सोच समझ के कीजिए। उसके बाद उनसे अच्छे से कंसल्ट कीजिए, अपने पूरी प्रॉब्लम्स बताइए, तो वो आपके सारे बर्थ चार्ट देख के और आपके प्रॉब्लम्स को देख के उसके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट क्रिस्टल हो सकता है वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो बेस्ट वे इज गो फॉर कंसल्ट। आप कंसल्ट करके ही क्रिस्टल लीजिए, तो आप अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट अपने लाइफ में उठाना चाहते हैं तो, और वाकई अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ऐसा भी होता है क्या कि कोई क्रिस्टल हमें सूट ना करे, या अगर सूट कर रहा है तो हमें कैसे समझ आएगा कि सूट कर रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हम जब क्रिस्टल की बात करते हैं, रत्नों की बात करते हैं, तो एक होता है नवग्रह के रत्न हो गए, तो वो ज्योतिष से परामर्श करके लेना चाहिए कि कितने कैरेट का आपको सूट करेगा पैन। लेकिन जहां तक सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बात करते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं, तो ये हमारे लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालते हैं। अच्छा। ये पॉजिटिव ही आपको देंगे या न्यूट्रल रहेंगे। अच्छा। तो लेकिन कई बार हो जाता है कि आपको कोई स्टोन सूट ना करे। जैसे मान लीजिए कई बार मुझे वाटर थेरेपी देना होता है, तो मैं पूछता हूँ कि आपको कहीं कोल्ड तो नहीं या कफ तो नहीं बनता है, तो मैं फिर क्लियर क्वार्ट्ज अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो उसकी ठंडक होती है। अच्छा। तो वो उसको अवॉइड करके फिर दूसरा क्रिस्टल से वाटर थेरेपी देना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रिस्टल सूट नहीं करते किसी को। ओके जी। क्रिस्टल को हम किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ भी हमें बहुत सारे फॉर्म्स दिख रहे हैं। क्रिस्टल्स के आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जो सबसे कॉमन अभी जो क्रिस्टल फॉर्म यूज करे, जो मैंने पहना हुआ है, ब्रेसलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर आप पेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। अपने टेबल में आप स्फीयर, जैसे वो एक रखा हुआ है लेब्रोडोराइट का स्फीयर, उसको रख सकते हैं। पिरामिड रख सकते हैं। पिरामिड यूज करना चाहिए घर पे। अच्छा। घर या ऑफिस में। तो जैसे बात होती वास्तु की, हमने अभी आज पॉडकास्ट में वास्तु की टॉपिक नहीं उठाया, तो ये भी कवर कर लेते हैं कि वास्तु दोष होता है घर में। बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं वास्तु को लेकर। तो पिरामिड जो होता है एनर्जी, अगर आप पिरामिड के क्रिस्टल रखते हैं तो पहला चीज तो पॉजिटिविटी तो आएगी, साथ में आपको वास्तु का जो प्रॉब्लम है, वो जो वास्तु से रिलेटेड जो गलत एनर्जीज हैं वो भी हटनी स्टार्ट हो जाती हैं। और भी फॉर्म्स आते हैं, टम्बल्स रखते हैं लोग कई बार। अच्छा। जीबू कॉइन्स आते हैं, रॉ फॉर्म में भी आते हैं क्रिस्टल, वो भी रखना पसंद करते हैं। ट्रीज आती हैं इसकी, तो काफी सारे हैं। पेंडेंट्स मैंने बताया है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हम अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंसल्ट आप करते हैं कि ऐसा हमें रखना है? कंसल्ट भी करते हैं, बट आपकी कई लोग जैसे कहते हैं कि हम ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हैं, फिर हम बोलते हैं पेंडेंट पहन लो। बोलते हैं पेंडेंट नहीं पहनना चाहते, हम बोलते हैं टंबल रख लो। अब टंबल नहीं रखना चाहते हैं बोलते, तो मैं बोला कुछ मत करो, घर पे रख लो। आप कैरी नहीं, वैसे कैरी करने से ज्यादा फायदा होता है अगर आप क्रिस्टल को अपने साथ कैरी करते हैं, है ना। क्योंकि आजकल ज्वेलरीज भी आ रही हैं क्रिस्टल से रिलेटेड। आज नहीं, बहुत पहले से आ रही हैं। अब ज्यादा लोगों को पता चल रहा है। तो अगर आप कैरी करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। अगर नहीं करना चाहते, कुछ लोग को लगता है कि हम पहनेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये मानसिक रोगी है या फिर ऐसा है, तो अगर वैसी अगर बात है तो आप अपने घर पे अपने टेबल में उसको रख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो रॉ फॉर्म्स हैं, हम इन्हें भी कैरी कर सकते हैं या ये टेबल पर रखने के लिए? रॉ फॉर्म बेस्ट रहता है, ये भी आप कैरी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, क्योंकि ये छोटा पीस है। बड़ा पीसेस भी आते हैं तो उसको आप रख भी सकते हैं। तो ये हम अपने बैग में या पॉकेट में ऐसे रखना है, रख सकते हैं। और इसको पॉलिश करके फिर टंबल बनाते हैं। टंबल आप देखेंगे सुंदर ज्यादा दिखते हैं टंबल। अच्छा। क्योंकि पॉलिश्ड हो जाते हैं। ओके। सो आपने वैसे तो बहुत अच्छी और बहुत सारी जानकारी दी। आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले व्यूअर्स को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपने लाइफ में क्रिस्टल जरूर शामिल कीजिए। अगर आप क्रिस्टल को अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो पहला चीज तो आप पॉजिटिव तो और पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और हर प्रॉब्लम का सलूशन, आज काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, और हर प्रॉब्लम का सलूशन और लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, आप क्रिस्टल की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच मोहित, अपना टाइम हमें देने के लिए और इतनी अच्छी
यूजफुल जानकारी जो जरूर सबके लिए, सबके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में काम आएगी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है बहुत लोगों की जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँच जाए, तो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।